हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है, उसमें हम कैसे काम करते हैं, उसका क्या फंक्शन है, क्या फॉर्मेटिंग का फंक्शन है, क्या क्या देता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। नोटपैड इसमें ये सारे और सारे बताएंगे नोटपैड के बारे में बहुत सारा ले रहे हैं आपका। देख लीजिए कुछ जैसे नोटपैड क्या है, नोटपैड पर हम कैसे काम करते हैं, नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड में क्या क्या फंक्शन होता है फॉर्मेटिंग करने का, और नोटपैड के प्रकार और बहुत सारे हैं तो इस नोटपैड से रिलेटेड जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने का दो तरीका है। इसमें पहला तरीका है कि हम नोटपैड को कीबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करेंगे? तो दोस्तों, कीबोर्ड में एक विंडोज की दिया हुआ रहता है, विंडोज की, जिसका सिंबल आपका इस प्रकार से कीबोर्ड के एक की में रहता है जिसे हम विंडोज की कहते हैं। तो कीबोर्ड से विंडोज की और प्लस आर की जो होता है इसे हम प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद दोस्तों आपका एक रन बॉक्स खुलेगा, रन, जिसमें आपको यहाँ पे नेम इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है वो आप डाल दीजिए, या साइड में एक ड्रॉप डाउन होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें सॉफ्टवेयर जो भी रहेगा वो आपको उसको दिखा देगा, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, एक्सेल हो, जो भी रहेगा आपका इस ड्रॉप डाउन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो नीचे में दिखा देगा। या फिर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे लिख दो नोटपैड, नोटपैड, यहाँ पे नोटपैड लिखो और कीबोर्ड से आप इंटर प्रेस कर दो, इंटर प्रेस करो। उसके बाद आपका एक बॉक्स खुल जाएगा, इस टाइप का एक नोटपैड का बॉक्स खुलेगा, नोटपैड का पेज, नोटपैड का पेज खुल जाएगा। नोटपैड का पेज खुलेगा आपका, इस तरह का खुलेगा फाइल, और यहाँ पे जो मेनू बार इसको कहते हैं, यहाँ पे और सारे आपको रहेंगे, इसे मेनू बार कहते हैं। ठीक है, ये मेनू बार है आपका। उसके बाद आपका ये है आपका टाइटल बार, टाइटल बार है, ये टेक्स्ट लिखने का स्पेस है, जगह, इसको ये टेक्स्ट लिखने का जगह है आपका। और नीचे रहता है आपका स्टेटस बार, स्टेटस बार, इस टाइप का आपका पेज रहेगा। ये आपका मेनू बार, टाइटल बार, ये पेज लिखने का जगह, और ये नीचे स्टेटस बार रहेगा। और दोस्तों, नोटपैड ओपन करने का दूसरा प्रोसेस है आपका, ये हमारा डेस्कटॉप है, ये मान लीजिए कि हमारा ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे कॉर्नर पे जो हमारा यहाँ पे एक सर्च करने का ऑप्शन रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कहाँ पे रहता है और कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक इस प्रकार का रहेगा आपका सर्च का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करो नोटपैड, नोटपैड, और यहाँ पे जैसे ही आप नोटपैड टाइप करोगे ना यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ ऊपर में आ जाएगा नोटपैड, नोटपैड। अब इस पे क्लिक करो, आपका फिर से अपने डेस्कटॉप पे नोटपैड का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा प्रोसेस नोटपैड ओपन करने का। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि सभी का आगे डिटेल में कि नोटपैड क्या है, इस पे कैसे काम करेंगे, इसमें कौन कौन से इसके प्रकार है और इसके प्रकार का
क्या काम है, ये सभी मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों ये है आपका नोटपैड। नोटपैड क्या है और इसमें क्या हम कर सकते हैं सो। तो दोस्तों नोटपैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सिंपल टेक्स्ट आप लिख सकते हैं और यह एक उपयोगी टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड प्लेन टेक्स्ट फाइल को खोलने में, पढ़ने में तथा उसे बनाने में मदद करता है। नोटपैड में बनी टेक्स्ट फाइल को txt एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो आप उसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे। नोटपैड में आप बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज का उपयोग कर सकते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में ही आता है, इसलिए इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको एक एक जो मेनू बार था खोल के भी दिखाया है ओपन करके, कि उसमें ज़्यादा कोई एडिट करने की सिस्टम नहीं है, ज़्यादा एडिट हम उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे है नोटपैड विंडो के प्रकार। जैसे कि नोटपैड में क्या क्या होता है उसमें, तो ये है आपका नोटपैड विंडो के कई प्रकार होते हैं। जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में। फर्स्ट में है आपका टाइटल बार। तो टाइटल बार नोटपैड का पहला भाग है। फाइल को सेव करते समय जो नाम फाइल नेम में टाइप किया जाता है वही फाइल सेव होने के बाद फाइल का नाम दिखाता है, और जब हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो वह हमें टाइटल बार में दिखाता है। जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे या फाइल का नाम हम नहीं देंगे तो वहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ रहता है। अगर हम बिना फाइल के नाम दिए सेव कर देते हैं तो वह उस फाइल का नाम अनटाइटल ही दिखाता है। जैसे दोस्तों नोटपैड में हम कुछ टाइप करते हैं और उसे जब हम सेव करते हैं, सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करते हैं तो एक फाइल खुलता है जिसमें हमको वो फाइल नेम डालना होता है सेव करने के लिए, और जो हम फाइल नेम में नाम डालते हैं वही नाम हमें फाइल सेव होने के बाद दिखाता है कि इस नाम से आपने फाइल बनाया है। अगर हम उसमें नाम नहीं डालते हैं तो उसमें आपका ये लिखा हुआ रहेगा, अनटाइटल्ड लिखा हुआ रहेगा। अगर आप बिना फाइल के नाम उसमें बिना फाइल नेम डाले सेव करते हैं उसको तो उसमें ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका टाइटल बार कौन कौन है, कहाँ पे है, तो ये टाइटल बार है आपका यहाँ पे। अगर आप जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप बिना नाम फाइल नेम में डाले सेव कर देंगे तो ये अनटाइटल लिखा हुआ आपको आएगा। ठीक है, अब है आपका कि टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन और क्लोज। मिनिमाइज क्या होता है, तो मिनिमाइज पर क्लिक करने पर ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। मिनिमाइज पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो छुप जाएगा, फाइल ओपन रहेगा लेकिन वो हाइड हो जाता है, छुप जाता है, यानी कि वो टास्क बार में आ जाता है, यहाँ आपको नीचे पे दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन। मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन विंडो की विड्थ को कम या ज़्यादा करता है। क्लोज बटन प्रोग्राम को बंद करता है। अब चलिए मैं आपको तीनों जो इसका बटन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे है, ये है आपका मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन, और ये है आपका क्लोज बटन। अगर इसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो विंडो नोटपैड का खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा, और ये इस पर हम जब प्रेस करेंगे तो हमारा विड्थ जो है वो हमारा साइज छोटा और बड़ा होगा, रीस्टोर, मैक्सिमाइज और हो जाएगा, और ये है आपका मिनिमाइज। जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा टास्क बार में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे है आपका मेनू बार। यह नोटपैड विंडो का दूसरा भाग होता है और यह टाइटल बार के नीचे होता है। इस बार में बहुत से ऑप्शन होते हैं जो नोटपैड में फाइल बनाते समय उपयोग किए जाते हैं। मेनू बार की नोटपैड में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसमें ही सारी एडिटिंग टूल्स होते हैं जिसे मेनू बार कहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेनू बार किसको कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको आगे बताऊंगा सब इसके बारे में ओपन करके। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल देख लीजिए कि ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, ये जो है ये आपका मेनू बार है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है स्टेटस बार। यह भी नोटपैड विंडो का एक भाग होता है जो टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। इस बार के द्वारा माउस की कर्सर की स्थिति को दिखाया जाता है। इस बार की मदद से आप कर्सर की स्थिति को पहचान सकते हैं। आप इस बार को हाइड भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ठीक है,
तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि स्टेटस बार कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, ये स्टेटस बार है। मैं आपको आगे हाइड और अनहाइड करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है। ये है आपका स्टेटस बार, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका टेक्स्ट एरिया। यह नोटपैड का सबसे मेन भाग होता है। यह नोटपैड विंडो का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी पर टेक्स्ट को लिखा जाता है। नोटपैड पर जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इसी पर लिखा जाता है। यानी कि नोटपैड पे जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका किस में लिखा जाता है, ये टेक्स्ट एरिया में लिखा जाता है। चलिए मैं आपको टेक्स्ट एरिया भी दिखाता हूँ। ये है आपका टेक्स्ट एरिया, जिसपे हम किसी भी प्रकार का टेक्स्ट जब हम लिखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए तो वो टेक्स्ट इसी एरिया में हमें लिखाता है, इसलिए इसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। ये आपका टेक्स्ट एरिया भी है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं आगे। ये जो भी हमने आपको बताया था कि स्टेटस बार और ये मेनू जो है इसके बारे में, मेनू बार के बारे में। चलिए मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे इसको ओपन करेंगे हम नोटपैड को, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्तों कि नोटपैड को ओपन करने का दो तरीका है। दो तरीका में क्या क्या है। पहला कि हम इस माउस के कर्सर को हम इस सर्च बॉक्स पे ले जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस के और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोटपैड। नोटपैड, ये आ गया हमारा नोटपैड। अब इस नोटपैड को हम ओपन कर लेंगे। ये खुल गया, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करेंगे, ये मेरा नोटपैड खुल गया। ये था आपका पहला तरीका। अब हम फिर चलते हैं दूसरे तरीका पे। दूसरा तरीका है कि हम अपने कीबोर्ड से ओपन करेंगे। कीबोर्ड से कैसे ओपन करेंगे, तो कीबोर्ड से विंडोज़ की और आर को प्रेस करेंगे, एक रन सर्च बॉक्स ओपन होगा और इसमें हमें टाइप करना है यहाँ पे नोटपैड, नोटपैड, नोटपैड। और उसके बाद हमें इंटर प्रेस कर देना है या नीचे जो ओके लिखा था उस पर प्रेस कर देना है। ये मेरा फिर से नोटपैड खुल गया है। अब इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों तरीका हो गया नोटपैड खोलने का। अब इस नोटपैड में हमने आपको पहले बताया था, ये जो आपको लिखा हुआ है ये सब टाइटल बार, मेनू बार, ये सब जो भी था वो मैंने आपको बताया था पिछले, ये आपका। अब हम चलते हैं, ये जो हमारा मेनू बार है इसके अंदर में चलते हैं कि इसके अंदर में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, इस सब को लेकर हम चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं। जैसे है माय नेम इज, ये हो गया। अब हमें इस टेक्स्ट को क्या क्या करना है उसके लिए चलिए हम पहला देखते हैं फाइल। फाइल में है न्यू, फाइल में है न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। जैसे दोस्तों हम कंट्रोल एन करेंगे तो हमारा न्यू पेज ओपन होगा, न्यू विंडो ओपन होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से। कंट्रोल ओ करेंगे तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल ओ करेंगे तो हमारा ओपन होगा, ये जो हमारा पेज बंद हो जाएगा। उसके बाद है सेव एज, सेव करने के लिए है, पेज सेटअप है प्रिंट के लिए कि जब हम प्रिंट में जाएंगे तो पेज सेटअप के लिए, और ये हमारा कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट करने के लिए है, और ये है एग्जिट। ये हो गया आपका फाइल का। अब हमारा एडिट में है, एडिट में है अंडो। जैसे कि अगर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ जो है वो और अंडो करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड उपयोग करेंगे। बाकी ये सब हाइड है क्योंकि दोस्तों हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया है। जब ये सब हमें करना है कट कॉपी पेस्ट डिलीट करना होगा तो उसके लिए हमको लिखा हुआ जो सिलेक्ट टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। ये सब हाइड है, अब देखिएगा वो सब दिखाएगा कि कुछ प्रोसेस करने के लिए। जैसे हमने कुमार को सिलेक्ट कर लिया, अब एडिट पर क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। ये सब कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए मैंने कट कॉपी नहीं किया है इसलिए पेस्ट वाला जो है ये हाइड हो रखा है। अब ये है डिलीट, डिलीट करने के लिए अगर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुमार जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। अब ये है आपका कंट्रोल ई, सर्च विथ बिग। उसके बाद है फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ,
फाइंड नेक्स्ट करने के लिए F3, फाइंड प्रीवियस करने के लिए Shift+F3, रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H और सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, टाइम एंड डेट के लिए F5। उसके बाद है फॉर्मेट में है वर्ड ट्रैप फॉन्ट। उसके बाद है व्यू में है जूम और ये है स्टेटस बार जो हमने आपको पीछे बताया था वो इमेज में, और स्टेटस बार के बारे में बताया भी था। ये जो लिखा हुआ है ये आपका स्टेटस बार है जो हाइड भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका ये टिक लगा हुआ है तो ये दिखा रहा है। अब इसको हम टिक हटा देते हैं। देखिए दोस्तों ये नीचे से हट गया। अब फिर उसे हमें लाना है तो हम व्यू पे जाएंगे और फिर इसमें टिक कर देंगे। या क्या, ये आपका स्टेटस बार है। हेल्प में है व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक, अबाउट नोटपैड। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों नोटपैड के बारे में जो हमने आपको बताया वो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।